अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/12/2020। आज मुरली की तारीख लिखते समय आप नोट करो 2-2-2-2 4 बार आता, 0-0 2 बार आता है, 1 आता है। इन सब के पीछे बहुत अच्छा अर्थ है। फिर बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, क्योंकि बाबा सुप्रीम टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई में तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना होता है। पढ़ाई के अंदर आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं होती। तो हम बच्चों को पढ़ना होगा और अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। और एक बहुत अच्छी बात बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे, आज मनुष्य आत्माओं को दुनिया में कितनी फिक्रात है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हर बात में फिक्र ही फिक्र, चिंता। मिसाल के तौर पर बच्चा नहीं हुआ
तो चिंता, बच्चा मर गया तो चिंता, पैसे ज्यादा है तो चिंता, और पैसे नहीं है तो चिंता, बीमारी आ जाती है तो चिंता हो जाती है, भोजन नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता तो चिंता हो जाती है। तो अगर लिस्ट निकाले तो फिक्राती फिक्रात है। और हम बच्चे जिनको बाबा ने बेफिक्र बना दिया, हमारी सारी फिक्र बाबा ले लेते और हमको बनाते बाबा बेफिक्र बादशाह। कितने हम बच्चे सौभाग्यशाली हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी, पढ़नी भी है पढ़ानी भी है। अब इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। तुम सबको ये बताओ कि बाबा को याद करो, सब दुख दूर हो जाए। बाबा की याद में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाते। प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? ध्यान से सुनेंगे। मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं और तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? उत्तर है, मनुष्यों को इस समय फिक्राती फिक्रात। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मर गया तो फिक्रात, किसी को बच्चा न हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज ज्यादा रखा, मान लो अनाज ज्यादा रखा, पैसे ज्यादा रखे, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो उसकी फिक्रात, कितनी चिंता रहती इनकम टैक्स वालों की। ये है डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं। कितने भाग्यशाली। बाबा कहते बच्चे तुमको कोई फिक्रात नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला। बहुत अच्छी कहावत बाबा ने याद कराई, नोट करो। कहते हैं, फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। सतगुरु मिला जिसने हमको सभी फिक्र से दूर कर दिया, मुक्त कर दिया। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्राती नहीं। बाबा ऐसी दुनिया बना के दे रहे जहां फिक्रात की बात नहीं, दुख की बात नहीं। गीत भी बहुत अच्छा है, मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है, ये बात हम नोट करके रखें। बाबा बार बार याद करा रहे, बच्चे मीठे बनो, सबके साथ प्यार से व्यवहार करो। तो बाबा के बच्चे हमें बनना है मास्टर प्यार का सागर। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स। तो बाप ब्रदर्स को कहते, जैसे हम प्यार के सागर हैं तो तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते।
देवताओं के चेहरे देखकर खुशी आती है, उनके चेहरों से, नैनों से प्यार झलकता है। हालांकि उनके जड़ चित्र हैं और हम बच्चे चैतन्य हैं, तो बाबा कहते तुमको सबसे कितना प्यार से रहना है। अब तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है नहीं। ये बहुत छिछी दुनिया है, हर बात की फिक्राती रहती। देख रहे हैं ना, लोगों को कितनी फिक्रात है। दुख के पिछाड़ी दुख, दुखों की लिस्ट है बहुत लंबी। दुख के पिछाड़ी दुख आता, इनको कहते हैं दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को ह्रास हो जाता है, टेंशन हो जाता है। बात मत पूछो, कोई ने अनाज ज्यादा रखा, आ गई पुलिस, पीले हो जाते, शक्ल ही पीली हो जाती। इनकम टैक्स वाले आए, रेड पड़ा, शक्ल ही पीली हो जाती। ये कैसी डर्टी दुनिया है, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क, ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं, अभी बाबा आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते। वहां विकार नहीं होते, रावण भी नहीं है, रावण का राज्य नहीं है, रावण नहीं है। वो है संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। देखो स्वर्ग का नाम कितना अच्छा बताते बाबा, संपूर्ण निर्विकारी शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ। और ये है वैशाल्य। अभी थोड़ा ठहरो, बाबा कहते अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा कि इस दुनिया में सुख है व दुख है। अब तो सब अच्छी तरह से फील करते, कहते भी हैं कि अभी तो दुख ही दुख है। थोड़ी अर्थ कोई कादी होती है, देखो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती। चारों तरफ समाचार सुनते रहते हैं, आज प्रकृति की तरफ से कितने प्रकोप हो रहे, कितनी नेचुरल कैलेमिटीज अपनी रीति से हैरान कर रही है, नुकसान कर रही है। तो बाबा कहते थोड़ा भी कुछ ऐसे होता है तो देखो आज लोगों की हालत क्या हो जाती। सतयुग में फिक्रात की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ, फिक्रात हो गई, बच्चा मर गया, फिक्रात हो गई। फिक्रात ही फिक्रात है। फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। सबका स्वामी तो एक है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है, ये तो भाग्यशाली रथ है। शिव बाबा का भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा। बाप इस भागीरथ के द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान के सागर है। तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। कितनी बाबा ने नॉलेज दी हम बच्चों को, मास्टर नॉलेजफुल बनाया। आज ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिए हम ये कहें कि हम नहीं जानते। सच और झूठ की परख भी तुमको है। दुनिया में तो कोई जानते नहीं। सचखंड था और अभी है झूठखंड। ये किसको भी पता नहीं कि सचखंड कब और किसने स्थापन किया।
ये है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं, तुम्हारी गतमत तुम जान। मुरली की दूसरी कहावत सब नोट करो, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंच ते ऊंच वो एक ही है और बाकी सब है रचना। वो है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप। 2-4 बच्चों के बाप होते। लौकिक बाप होता है, कितने बच्चों का बाप होगा? 2, 4, 6, 8। बच्चा नहीं हुआ, कितनी फिक्रात होती, कितनी मन्नतें मांगते हैं, बच्चा दो, बच्चा दो। कहाँ कहाँ जाते हैं यात्राओं पर, और अगर बच्चा आया और कुछ समय के बाद मर गया तो और ज्यादा फिक्रात। अब वहां तो ऐसी बातें ही नहीं रहती हैं। आयुष्यवान भव, धनवान भव, ऑटोमेटिकली। कहाँ पर? सतयुग में आयुष्यवान भी है, पुत्रवान भी है, धनवान भी है। ऑटोमेटिकली एक बाबा की आशीर्वाद वर्षे के अंदर समाई हुई है। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। तुम हो टीचर, तुम सिर्फ कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा ने हमको नवाब टीचर बनाया, तो बाबा कहते बच्चे तुम संदेश देते हो, बाबा को याद करो। यह भी तो टचिंग हुई ना। इसको कहते सहज योग अथवा याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाबा कहते बच्चे मैं भी अविनाशी हूं। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा कहती है ना, पतित आत्मा, महान आत्मा, ये किसको कहा जाता? आत्मा को कहा जाता। पवित्रता है तो सुख शांति भी है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। वो है तो सुख शांति भी है। अब बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया है, ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। बहुत अच्छी पॉइंट है नोट करने की। ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। क्रिश्चियन की कोई होली चर्च नहीं होती। होली माना पवित्रता, पवित्रता की स्थान है बाबा का ये पवित्र धाम। जितने भी बाबा के केंद्र हैं, बाबा कहते वो है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। वहां तो कोई होली नहीं होती, पवित्रता नहीं होती। वहां तो विकारी भी जाते हैं, और यहाँ जो बाबा का ये होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है, विकारी को आने का हुक्म नहीं। एक कहानी भी है, बाबा कई बार सुनाते हैं। इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा करके ले आई, उनको मालूम पड़ गया। फिर उसको श्राप मिला, पत्थर बन जा। कहानी बताते ना, इंद्र सभा में परी किसको लेके गई, छुपके से बिठा दिया। अब बाबा कहते बात तो यहाँ की है ना। फिर बोला जाके पत्थर बन गए। तो बाबा कहते अगर ऐसे कभी होता है तो फिर वो पत्थर बुद्धि बन जाते। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान की वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली प्लेस में आ न सकता। एक दिन वो भी आएगा। देखो मधुबन की बात, भविष्य की बात आज बाबा ने साकार मुरली के अंदर कितनी अच्छी तरह बताई। हर बात बताते हैं। आज बाबा कह रहे कि एक दिन ये भी आएगा कि हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा।
साकार बाबा के होते मधुबन पांडव भवन सिर्फ एक हिस्ट्री हॉल था। तब भी बाबा ने कहा कि बच्चे आगे जाकर तुम्हारा बहुत बड़ा हॉल बनेगा, और आज देखो हिस्ट्री हॉल के बाद मेडिटेशन हॉल बना, फिर ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, आज देखो शांतिवन में डायमंड हॉल कितना विशाल है। ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं कि विकार के बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी हैं, नीच हैं। तो स्वर्ग हो गया होलीएस्ट ऑफ होली, और वही फिर 84 जन्म लेकर होलीएस्ट ऑफ होली फिर बनते हैं। वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते हैं, और बीमार हो गया मुंह पीला हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं। और अगर मर गया तो पागल हो जाते हैं। कितने वर्ष उनकी जीवन देखो कैसी हो जाती, उनकी यादों में रहते हैं, पागल हो जाते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा, इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, ये दुख की दुनिया है ना, तो अभी बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना चाहिए। अगर दुखों से मुक्त होना है, सुख की दुनिया में जाना है, तो बाबा कहते क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते बच्चे, एक तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर गुण भी अच्छे चाहिए। आज रावण ने हमारे अंदर सारे अवगुण भर दिए, तो बाबा कहते बच्चे गुण भी जीवन में धारण करने पड़े, जो करेगा वो पाएगा। तो दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। कल भी बाबा ने बताया कैरेक्टर्स तो पहले चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर लिखते हैं, हर स्कूल के अंदर कैरेक्टर्स के लिए रजिस्टर होता है। तो बाबा कहते रजिस्टर बनाते हैं ना, तो कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते, कोई स्टूडेंट्स होते स्कूल में, जाएंगे पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते। सबको अनुभव है, कोई कैसे बच्चे होते, कोई कैसे होते हैं। तो अभी बाप हम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टीचर ऑफ साइलेंस, इनको कहा जाता टॉवर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई जहां आत्माएं निवास करती हैं, वो है टॉवर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो और बाकी उनमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म वतन का जो पार्ट है वो सिर्फ संगम युग पर है। ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते, साक्षात्कार होता और खुशी से शरीर छोड़ते, जाके हम बच्चा बनेंगे। ये है 84 जन्मों की पुरानी खाल। ये जो हमने शरीर लिया हुआ है 84वां, तो बाबा कहते तो पुराना है, सड़ा हुआ है। अभी बाबा कहते तुम पावन थे, बच्चे अभी पतित बने, अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया ना, जीवात्मा ही पतित बनती है और वही पावन बनती है। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो गए। तो आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है? पहले आसुरी, फिर बनते ईश्वरीय और फिर भविष्य में बनते दैवी, तो कितना फर्क है। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल घराना डिनास्टी को कहा जाता,
जहाँ पे राज्य होता है, यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा हुआ है, परंतु ऐसा है नहीं। न बाबा कहते हैं न पांडव राज्य करते हैं न कौरव राज्य करते हैं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। हम कौन है? बाबा के पांडव रूहानी बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठे बन जाओ। तो स्वभाव के अंदर थोड़ी सी कड़वाहट है, गुस्सा है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, खत्म करो, मीठे बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। हर आत्मा को फीलो, ये प्यार की सागर, इनके पास जाने से बहुत प्यार मिलता। देह अभिमान के कारण प्यार के सागर नहीं बनते, इसीलिए बहुत सजाएं खानी पड़ती है। अगर हमारा स्वभाव ऐसा नहीं बना तो बाबा कहते क्या होगा बच्चे? सजाएं खानी पड़ेगी। फिर मोचरा और मानी। मोचरा माना सजा, मार, और मानी माना खाना, भोजन। तो अगर हमें कोई 2 थप्पड़ मारे, 2 जूते मारे और फिर हमारे मुंह में कुछ खाने को दे, हमें अच्छा लगेगा? तो बाबा कहते सजा खाओ और फिर थोड़ा सा कोई पद मिल जाए, उसमें इज्जत क्या रही हमारी? तो इसीलिए बच्चे कैरेक्टर्स अपनाओ, दैवी गुणों को धारण करो, आत्मा को पवित्र बनाओ, सजाओं से मुक्त हो जाओ। तो मोचरा और मानी स्वर्ग में तो चलेंगे पर मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती है वह भी तो तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। शुरू में बाबा ने बहुत अच्छे साक्षात्कार कराए कि कैसे धर्मराज की सजा मिलती है, और अंत में तो बाबा कहते हैं जिनको भी सजा मिलेगी पहले साक्षात्कार होगा। बाबा तो समझाते हैं ना कि बच्चे बहुत प्यार से चलो, चेक करो मेरा स्वभाव कैसा है, नहीं तो क्रोध का अंश आ जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल कर स्वर्ग में ले जाते। सजाएं खाना तो बहुत ही खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं। यहाँ तो थोड़ी भी बात होती है ना, शक्ल ही बदल जाती है। भूल से किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, रफ डफ बोल दिया, शक्ल बदल जाती, गुस्सा आ जाता, नैनों में एकदम अलग सी ही एक झलक दिखाई देती है। नहीं, बाबा कहते बच्चे तुम अचल अडोल एक रस, कोई कैसा भी व्यवहार करे तुम मीठे रहो, तुम मास्टर प्यार की सागर बन जाओ। बाबा कहते मैं पति दुनिया में आया हूँ, मुझे तो निमंत्रण पति दुनिया में ही देते हैं। बाप फिर सबको निमंत्रण देता है। देखो बाबा कौन सा निमंत्रण देते, बच्चे आओ अमृत पियो, अमृत पिलाते, ज्ञाना अमृत पिलाते। विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को ना इनाम मिला है, नामी ग्रामी है। हाँ, कोई उस समय पर ऐसे निकला होगा तो देखना चाहिए कि क्या लिखा है। बाबा के पास समाचार आया, बाबा कहते सेवा करो, देखो उसने किताब में क्या लिखा है। बाबा कहते तुमको ज्ञानामृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो? रक्षाबंधन भी इसी समय का यादगार है। बाबा हम बच्चों को अमृत पिलाते, पवित्र बनाते। बाप सबको कहते प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। दिल से पूछना है, सबको अपनी दिल से पूछना है क्या हम याद में रहते हैं कि नहीं? बाबा की याद में कितना समय रहते हैं? बाबा कहते पूछो। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना,
स्त्री पुरुष को याद, स्त्री जो है वो पुरुष को याद करके खुश होती है। ये कौन है? हमें कौन मिला? भगवानुवाच निराकार शिव बाबा। बाबा कहते हैं मैं इनके यानी श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से जाकर स्वर्ग का मालिक बनता हूँ। अभी तो झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। अब ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा कहते बच्चे एक तो याद में रहो और दूसरा पवित्र रहो। यहाँ पूरी राजधानी स्थापन हो जाती। देखो बाबा सभी बच्चों को पढ़ाते, पर पढ़ने वाले नंबरवार, धारणा करने वाले नंबरवार। तो पूरी डिनास्टी बाबा कहते हैं संगम पर स्थापन हो जाती है। जो बच्चे जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा उनका पद बन जाता है। गीता में लड़ाई भी दिखाते हैं। पांडव पहाड़ों में गल के मर गए, बस रिजल्ट कुछ नहीं। अगर पांडवों की विजय हुई, उनका साथी स्वयं भगवान था, तो रिजल्ट क्या? वो भी मर गए। अब तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वो है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है किसको पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि वो बिंदी है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते बिंदी को कैसे याद करें? मूंझ जाते बच्चे भी। इतनी छोटी सी बिंदी बाबा, हम आपको कैसे याद करें? कुछ भी नहीं समझते। फिर भी बाबा कहते हैं कि अगर थोड़ा भी सुनते हैं ना, ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं, स्वर्ग में जरूर आएंगे। ये भी उनका भाग्य। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे, वो तो राजाई में आ जाएंगे, और थोड़ा सुनने वाले प्रजा में चले जाएंगे। राजधानी में राजा रानी आदि तो सब होते हैं ना, वहां वजीर नहीं होता। सतयुग में वजीर नहीं होता। वजीर होता है राय सलाह देने वाला। जब राजा में अक्ल कम है तो उसको मदद चाहिए। सतयुग में तो वजीर की जरूरत नहीं। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बना रहे, इसलिए वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती है। शेर बकरी भी इकट्ठा जल पीते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम लूण पानी मत बनो, खीर खंड बनो। ये बात है ना, 100 बार रोज लिखो। हमें लूण पानी नहीं बनना है। लूण पानी माना नमक पानी। हमें क्या बनना है? खीर खंड। सिंधी शब्द है। खीर माना दूध, खंड माना शक्कर। दूध शक्कर की तरह मीठा बनना है। खीर दूध खंड चीनी दोनों अच्छी होती है। मतभेद आदि कुछ नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। रो रो नर्क है। नर्क में गोते खाते। बाबा आकर के निकालते हैं। निकलते निकलते कई फिर फंस जाते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते और खुद फंस जाते। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं। कोई कोई की निशानी है तो वो फिर लौट के भी आ जाते हैं, और कोई एकदम खत्म हो जाते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। 84 बरस हो गए हिस्ट्री सुने यज्ञ की, अब तक क्या क्या हुआ, वंडर लगेगा। गायन है, एक बहुत अच्छा गीत है, जरूर सुनो यूट्यूब पर। तुम प्यार करो या ठुकराओ, हमें तुम्हारे दीवाना हूं। बाबा आपकी गोद में आ गए, अभी हम कहाँ नहीं जाएंगे। हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। वो बहू जाती है ना शादी करके, तो ये सिखाया जाता है
कि देखो तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए ससुराल से, तो बाबा के बन गए, कहाँ नहीं जाएंगे। बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ कहते नहीं, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट भी है, ऊंच ते ऊंच बाबा ऐसा विष्णु बनाते, वही विष्णु फिर ब्रह्मा बनता, सेकंड में जीवन मुक्ति। ये 84 जन्म लेके ऐसे बना तत्त्वम। तुम्हारे भी फोटो निकलते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलेगा, इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाबा आकर बच्चों को डबल सरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो ना, बरोबर पहले हमारे में 5 विकार फील करते ना, पहले हम कैसे थे, अब देखो बाबा ने अपना बनाया, कितना परिवर्तन आ गया। नारद का मिसाल बाबा ने दिया, पहले पहले भगत तुम बनते हो और अभी देखो बाबा कितना उच्च बनाते, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं, शिव बाबा क्या लेंगे, तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। अगर हम कुछ बाबा के यज्ञ में डालते, अपने लिए भविष्य बनाते। बाबा कहते भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब किसके साथ है, ये ब्रह्मा बाबा भी कह रहे, मैं भी ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा के साथ है। मैं तो पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, जिसने अपना सब कुछ दे दिया वो भला क्या लेगा। ब्रह्मा के पास तो अपना भी जो था सब दे दिया, कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहा। गाते न फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नर्क का खाना पीना क्यों खिलाते हो, अज्ञान है ना। नर्क में है तो पुनर्जन्म नर्क में लेंगे। अभी तुम चलते हो अमर लोक, ये बाजोली है, तुम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पका करो क्या बच्चे, बहुत मीठे बनो। क्या बनना है, मीठा। फिर भी नहीं सुधरेंगे ना, अगर इतना बाबा के बोलने के बाद, तो कहेंगे तकदीर, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करेगी। बाबा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहे, तुमको मनुष्य से देवता बनाते। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा है बाबा। श्रीमत कहती पवित्र बनो, मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तुम सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए। बाबा इनको ही समझाते कि तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, अब मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा को भी कहते, इसको योगा अग्नि कहते हैं। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, सतयुग में तो मुझे कोई याद भी नहीं करता। इस समय ही मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। ये स्कूल है, इनको कहते हैं विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचता रचना की आद मध्यंत का ज्ञान कोई नहीं जानता सिवाय हम बच्चों के। शिव बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं, कितने हम बच्चे भाग्यशाली, देवताओं में भी ज्ञान नहीं है, और हमें मास्टर नॉलेजफुल, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है ना, अभी जो हम पुरुषार्थ करते उसकी प्रारब्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में कैसे रहना है, खीर खंड होके रहना है, लूण पानी नहीं होना है, मतभेद में नहीं आना है, अपने आप को सुधारना है। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है, दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं, बहुत मीठा होके चलना है। वरदान,
मग्न अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव। माया को क्या बनाएंगे? अपना भगत। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स सब स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पे मनन करो, जो अच्छा लगे ज्ञान की बात मनन करो और मग्न अवस्था अनुभव करते रहो। फिर कभी परवश नहीं होंगी। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। सत्संगम युग का पहला भगत हमारा माया बन जाए। बहुत अच्छी बात है, माया को भगत बना दो। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तो माया हमारी भगत बनेगी। देखो बाबा क्या से क्या बना देता है, मास्टर भगवान, और क्या चाहिए उसके आगे तो कोई है ही नहीं। शुक्रिया बाबा का। स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान। फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण तो बन गए हम बच्चे, लेकिन ये चेक करें कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, बराबर फॉलो फादर कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।